रोज की दो चाय मैं और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 नाव बनाओ कविता से। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक और निकालिए पृष्ठ संख्या 48। तो चलिए देखते हैं कि इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है। 7 समुद्र गिर गिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो यह दो पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? यह दो पंक्तियां कविता से ली गई हैं। तो इस पंक्ति के आधार पर दो प्रश्न दिए गए हैं हमें नीचे। चलिए पढ़ते हैं वे दोनों प्रश्न और दोनों के उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। क प्रश्न है, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भर के लाया है। तो हमारे विश्व में 7 समुद्र हैं, उनके क्या क्या नाम है और वे कहाँ कहाँ हैं, ये हमें पता करने हैं कि वे कौन कौन से 7 समुद्र हैं जहाँ से बादल पानी भरकर लाया है। ख प्रश्न है, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकती हो। तो हमें ये दो प्रश्न दिए हैं, पहले हमें 7 समुद्रों के नाम बताने हैं और दूसरे में बताना है क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं, और अगर लाते हैं तो वे इतना सारा पानी कहाँ से लाते हैं। तो पहले क प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि 7 समुद्र होते कौन से हैं। तो यह है हमारे विश्व का नक्शा। क्या आप इसमें भारत यानी कि हिंदुस्तान को पहचान सकते हैं? जी हाँ, यह रहा हमारा भारत। हमें छोटा सा यहाँ पर नजर आ रहा है और उसी के नीचे कौन सा देश है ये? हाँ, ये है श्रीलंका। तो इसी नक्शे में हमारे 7 समुद्रों के नाम हैं। तो चलिए पढ़ते हैं वह सारे नाम। भारत के नीचे जो महासागर है यानी कि समुद्र है उससे ही शुरू करते हैं। क्या नाम है उसका? हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर। तो यह हम मान लेते हैं कि पहला महासागर यह है। अब दूसरा महासागर कौन सा है? दूसरा महासागर है यह प्रशांत महासागर। यह दोनों ही महासागर हमारे देश के काफी नजदीक लग रहे हैं, है ना? प्रशांत महासागर। अब आते हैं तीसरे महासागर भी जो हमारे विश्व में है, वह है यह देखिए ऊपर एकदम आर्कटिक महासागर। क्या नाम है तीसरे महासागर का? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। चौथा महासागर है, यहाँ पे आते हैं उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में, जो कि है उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर कौन सा महासागर है? ये वाला देखिए, दक्षिणी अमेरिका के पास में दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यह था उत्तरी अटलांटिक महासागर और यह है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, क्योंकि ये उत्तर दिशा में है और यह थोड़ा दक्षिण दिशा में है। अब आते हैं इस पर जो कि है दक्षिणी प्रशांत महासागर। यह भी दक्षिण में है लेकिन ये दूसरा महासागर है कोई, तो इसका नाम है दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब देखिए इसके उत्तर में ही एक महासागर है, उसका नाम क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर और ये उत्तरी प्रशांत महासागर। तो यह है हमारे विश्व के संसार के 7 महासागर। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर। तो यह सारे हैं वह 7 सागर, वह महासागर जिनके लिए वो बोल रहा है कि हमारा जो बादल है वह इन 7 सागरों में से, इन 7 समुद्रों में से पानी भर भर के लेकर आए हैं। तो अब आते हैं हमारे ख प्रश्न पर, जो कि था क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? आपस में बातचीत करके पता करो। तुम इस काम में बड़ों की या किताबों की मदद भी ले सकते हो।
तो हमने यह तो देख लिया कि विश्व में, हमारे संसार में 7 महासागर है, पर क्या ये सचमुच सही बात है कि बादल समुद्र से पानी लाते हैं? जी हाँ, सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। दरअसल समुद्र का पानी सूर्य की रोशनी में भाप बनकर आकाश में चला जाता है। यही भाप ठंडी होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो जो भी पानी महासागर में या समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में है, वह भाप के रूप में आकाश की ओर चला जाता है। सूर्य की रोशनी पड़ने पर वह भाप बनकर आकाश में चला जाता है, और यही भाप जब ठंडी हो जाती है तो वह बूंदों का रूप लेकर धरती पर गिरने लगती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। देखिए इस चित्र में कितने अच्छे से बता रखा है कि यह सूर्य निकला हुआ है, और सूर्य के तेज यानी कि उसकी गर्मी की वजह से समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है भाप बनकर। ऐसा नहीं है कि पूरा समुद्र सूख जाएगा, समुद्र नहीं सूखेगा, लेकिन उसका जो पानी है, कई कण जो है उठकर ऊपर बारिश ऊपर आसमान की ओर चल देंगे, और यह सारा भाप मिलकर क्या बना देगा? एक बादल, 2 बादल, 3 बादल। अब ये बादल बहुत सारा भाप इकट्ठा करता रहेगा, पर जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा और अपना भार नहीं संभाल पाएगा, तो वह क्या करेगा? इसके अंदर जितनी सारी बूंदें हैं वह टर 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 करके नीचे आ जाएंगी, जिसे हम बारिश कहते हैं। क्योंकि हम कई बादल अपने आसमान में देखते हैं जो कि बारिश नहीं कर रहे होते, क्योंकि वह अभी इतने भारी नहीं हुए हैं, इतना पानी उनमें नहीं गया है कि वह फट जाएं या फिर वह बारिश को नीचे, बूंदों को नीचे डाल दे। ठीक है, तो इसी चीज को कहते हैं जल चक्र, जो कि आप पढ़ेंगे अपनी आगे वाली कक्षाओं में। तो मिलते हैं अगली बार एक अन्य कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।